नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क। झारखंड में बहुत जल्द ही पंचायत चुनाव की तिथियों की घोषणा होने वाली है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बहुत जल्द पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि इस बार के पंचायत चुनाव में आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट नहीं करवाया जाएगा, वो चुनाव के बाद करवाया जाएगा, क्योंकि चुनाव की तारीखों के देरी होने से ऐसे ही सरकार का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। आपको बता दें कि 22 फरवरी को ही झारखंड सरकार ने पंचायत चुनाव के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी थी। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से इस वक्त आपको रूबरू करवा रही है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत धोपना प्रखंड देवीपुर पहुंची और वहां के वर्तमान मुखिया संजय कुमार यादव से मुलाकात कर जानने की कोशिश की कि पंचायत का क्या इस वक्त स्थिति है और कितना विकास हुआ है। तो चलिए आज अपने लाइव सेशन में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं धोबना पंचायत के मुखिया संजय कुमार यादव से। संजय जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क में। हाँ मैडम जी संजय जी, और बताइए क्या हाल है पंचायत का, किस तरीके कितना विकास हुआ आपके पंचायत में? ठीक ठाक है मैडम जी। तो कितना पंचायत का विकास कितना हुआ आपके पंचायत में, आपके रीजन में? हाँ मैडम, विकास हुआ पहले के अपेक्षा जो है जी। पंचायती राज व्यवस्था एक टर्म का चुनाव हुआ था, है ना। उसमें जो भी हमारे मुखिया थे उनको जानकारी के अभाव में या फिर सारा विभाग का बारे में जानकारी नहीं रहने के चलते उस बार नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार हम लोगों को जो है प्रशिक्षण और जो है जानकारी, हम लोग लिटरेट पर्सन हैं, उसके तहत जो है हम लोग पंचायत का सभी विभागों से तालमेल करके विकास कराने का कार्य किया हूँ। जी, तो प्रमुख रूप से कौन कौन सी योजनाओं पे काम किया संजय जी? हम लोगों को 14 फाइनेंस से पैसा मिला था केंद्र से, जिसके तहत हम लोग पीसीसी का कार्य कराए। जो कूप हमारे जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे उसको मैंने जो है उसका जीर्णोद्धार कराया। स्वास्थ्य में काम किए, जो जहाँ जहाँ चापाकल थे और गंदगी फैली हुई थी उसको सॉकपीट बनवाने का काम किया, नाली बनवाने का काम किया जी, है ना। शिक्षा पर हम लोग विभाग से संपर्क साध करके शिक्षा में बेहतर काम कैसे हो वैसे किए। शिक्षकों की जैसे हम लोगों से एब्सेंटी बनते थे जितनी पारा शिक्षक थे, तो सबसे यही गुजारिश रहती थी कि भाई आप लोग जितनी सी, सब तो रोना रोते थे कि हम लोग को ऐसा नहीं काम हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, सरकार हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रही। फिर भी हम लोग समझाने का काम किए, जितना आपको मिल रहा है उस अनुरूप भी बच्चे को शिक्षित कीजिए, पढ़ाइए। जी, तो इस वक्त ऑफलाइन हो गया है स्कूल, तो क्या सही तरीके से टीचर्स और बच्चों का आना हो रहा है स्कूल में? अभी तो खुला नहीं है मैडम। पहले जो है कि बंद रहने के बाद भी जैसे उसका मध्याह्न भोजन जो मिलता था, है ना, सही सलामत बच्चों तक पहुंच जाए, उसका भी हम लोग निरीक्षण करते रहते थे मैडम। जी जी। आवास योजना की बात की जाए मुखिया जी, तो उस पर कितना कार्य हुआ, कितने लोगों के लिए मकान बनवाया? आवास मैडम हमारे यहाँ सेक डाटा में 600 आवास लगभग थे जी, जिसको किनका अपवर्जन सूची के बाद, है ना, तो उस सबको सेंक्शन करा करके कार्य किया। और अभी हम जो है 70% लगभग जो है कार्य को पूर्ण करवा चुके हैं मैडम। 70% मेरे यहाँ जो है आवास का कार्य पूर्ण हो गया है, सबको पक्का छत मिल गया है। इस बार का गाइडेंस के अनुसार जो उस तरह का गरीब थे उतने सी लागत में नहीं हो पा रही थी, उसको हम लोगों ने करकट से बना करके भी बोले कि आप करकट से बना करके भी जो है अपना छत बना लीजिए। जी जी। जो फूस के आवास मकान में रहने के लिए जो है था, पहले रहता था, उसको आज जो है पक्का मकान मिल चुका है। जी जी। जो बाकी है उसको हम लोग पुराना करा, चौपाल लगा करके जागरूकता करके उसको पूरा कराने का काम कर रहे हैं मैडम। जी, और जल मीनार कितने लगे होंगे आपके कार्यकाल में? हमारे यहाँ जल मीनार बहुत ज़्यादा नहीं, 5 जल मीनार लगा हुआ है। जी जी। और 4 जो है जल व्यवस्था स्कूल में लगाए हैं, जहाँ की बच्चों को जो है सुविधा मिल सके। जी। डस्टबिन भी स्कूल सब में लगाए हैं। जी जी। और आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं?
संजय हाँ, जी? स्वास्थ्य केंद्र एक है बड़की खड़खार, जिसका भी किनका हम लोग जो है जीर्णोद्धार किए हैं। आज अभी जी। अच्छे स्थिति में है। हम लोग जी, ने सिविल सर्जन से भी मांग किए थे कि बरकरार मेरे यहाँ डॉक्टर बैठाया जाए। सुदूर इलाका है, लोग जो जी। है देवघर नहीं जा पाते हैं, है ना, तो उसके जी, लिए जी। मांग किए थे, आवेदन भी दिए थे। तो उन्होंने कहा कि अभी डॉक्टर की युति है, आपका देवीपुर हो गया है, हम देखते हैं, आपका काम करते हैं। जी, तो इस वक्त एनम आती है वहाँ पर? हाँ, इस वक्त वहाँ पर एनम आती हैं? हाँ, एनएम आती है, शारदा जी। यादव एनएम है। जी जी, तो रोज़ाना आती है ना वीक में आती हैं? न जो है वो बराबर आती हैं, इतना तो कंफर्म नहीं है कि रोज़ हम तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन बराबर देखते हैं। जो है टीकाकरण में आती है, जी वहाँ खोलती है ना, सबको जी। बेहतर जो है अच्छी करती है। अच्छा संजय जी, मनरेगा के तहत क्या क्या कार्य हुए आपके यहाँ? मनरेगा के अंतर्गत जल संचय योजना के तहत, नीलांबर पीताम्बर के तहत हम जी। लोग जो है बॉन्ड मेड़बंदी का कार्य कराने का काम किए। टीसीबी जी। का कार्य हुआ है, ताकि जो है जल का संचय हो सके। डोभा का कार्य हुआ है, और गाद उठाव जो किनका पोखरा या हो रहा था, उसको जो है मिट्टी गाद भर गया था, उसको उठवाने का 1-2 जगह काम करवाए हैं। जी संजय जी, विधवा पेंशन योजना की बात की जाए, उसके अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? हमारे यहाँ नया वृद्धा विधवा और जी। विकलांग लेकर के 576 हमने नए पेंशन की स्वीकृति दिलाने का काम किए हैं। जी। उसमें लगभग जितने भी विधवा या विकलांग हैं, सरकार की मंशा बहुत साफ रही। पहले तो बीपीएल और एपीएल का झंझट था, लेकिन इस बार जो है बीपीएल एपीएल का झंझट हटा करके जितने भी आदमी 60 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, उसको जो है पेंशन देने का काम सरकार ने की। उसका माध्यम हम लोग बने, और स्वीकृति हमारे यहाँ बहुत संतोषजनक रहा, और 576 पेंशन की स्वीकृति हमने दिलाई है। जी। अच्छा संजय जी, बागवानी जो हरित योजना है, उस पर भी कार्य हुआ आपके पंचायत में? हाँ मैडम, और बहुत देखने लायक काम हुआ है मैडम। और अभी तो फल देने लायक सब मेरा वृक्ष हो गया है, सब फल दे रहा है, सब मंजूर आ गया है अभी, है ना। वैसे हम लोग अगले वित्तीय वर्ष में जो है 8-10 योजना लिए थे जी, इसका आम बागवानी का, और इस बार भी जो है 15 योजना उसको दिखाया। किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि देखिए, जब लगा दिए तो वो कैसे दिख रहा है, कैसे हो रहा है। ये आप लोगों का आय का स्रोत भी होगा, और पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, सारा चीज़ होगा। उतना में खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं, और जहाँ बंजर पड़ा हुआ भूमि है, उसमें हम लोग सब मिल करके बागवानी का काम करें। इस बार भी 15 योजनाओं को स्वीकृति दिलाई मैडम। जी। तो संजय जी, हेमंत सरकार की 2 योजनाओं पे तो आपने बताया, हरित योजना हो गई और नीलांबर पीताम्बर। खेल योजना पे क्या कार्य हुआ आपके यहाँ? खेल का मैदान बना या नहीं? खेल योजना में हमने 2 विद्यालय भवन में पोटो खेल के तहत जो है सरुका और बड़की खड़खार में खेल मैदान को समतल कराया, और उसमें जो है बच्चों के लिए जो है खेल मैदान को सुसज्जित मैंने किया है मैडम। जी। बबलू जी, आपके यहाँ खेती बाड़ी के अलावा, मनरेगा में मजदूरी के अलावा रोजगार के और भी कोई साधन है? नहीं मैडम, वैसे तो नहीं है, लेकिन हम लोग जो है इधर जो है जीएसएल पीएसएल के तहत स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो है महिलाओं को जोड़ने का काम किए हैं। महिला सशक्तिकरण हुआ है, वो जो है किनका अपने आप में जो है रोजगार करने के लिए अग्रसर हुए हैं, उसको लोन मुहैया करा रहे हैं, और जीएसएल पीएसएल के सहयोग से वो भी बेहतर काम कर रहे हैं। और बहुत महिलाएं जो घर में और पर्दा के पीछे रहती थी, वो आज जो है मीटिंग में आने लगी है, और आय कैसे करें, कैसे बचत करें। मेरे पति यदि मताल हैं, वो नहीं कुछ कर पाते हैं, तो हम उस पर कैसे कार्य करें, हम भी कुछ कर सकते हैं अपने घर के लिए, वो सोच मैडम बढ़ी है। जी, बहुत अच्छी पहल आपकी मुखिया जी। आधी आबादी को सशक्त करना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं सशक्त होंगी तभी सशक्त समाज का निर्माण होगा। हाँ मैडम, फूलो झानो योजना के तहत भी जो महिलाएं दारू बना करके गुजर कर रही थी, उसका हम लोग जो है यहाँ पे बकरी दिलाने का काम किए। घाघी में जितनी जो है पहाड़िया जाति का महिलाएं थी, उसको जो है वो दारू बना करके अपना गुजर कर रहे थे, उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम हम लोगों ने किया है। और उसको जो है बकरी पालन के लिए हम लोग जो है उत्साहित किए हैं कि आप वो काम नहीं करके आप जो है बकरी पालन करके भी अपना जीवन यापन
बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जी संजय जी, एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है लोगों से बातचीत जब मुलाकात होती है तो कितना सपोर्ट करेंगे इस बार के चुनाव में आपको? मैडम, शिक्षा जो है मनुष्य के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और जितने भी शिक्षित और थोड़ा जागरूक आदमी हैं वो हमको बेहतर रूप से चुनेंगे मैडम, क्या कि वो जानते हैं कि जो काम करने वाला है, विकास करने वाला, भले मेरा एक काम नहीं हो लेकिन सामाजिक रूप से और पूरे पंचायत का जो विकास कर सकता है उसी को मैडम चुनेगा। और बिल्कुल जी बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, जनता अब काफी जागरूक हो गई है और विकास को ही अपना मुद्दा भी बना रही है और अगर जनप्रतिनिधि सही तरीके से कार्य करें तो बिल्कुल है मैडम कि जनता हमको जो है चुनेगी और हम बेहतर ढंग से और काम करेंगे और विभागों से संपर्क साध करके कि हम तो पहली बार इस बार मुखिया बने थे लेकिन हमारी जो है अफसरों से, विभागों से अच्छी तालमेल के कारण, जैसे हमने किनका थी फाउंडेशन से भी जो है काम कराया है, रिलायंस फाउंडेशन से, उससे संपर्क करके हम अपने पंचायत में कुछ गांवों को उसको लिया है। जल छाजन से जो है पोखरा का काम कराया है। हमारे यहाँ कहे कि बेहतर जगह है, आप लोग काम कीजिए, किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं होगा और लोग विकास से आते हैं, बहुत शांति प्रिय लोग मेरे यहाँ के हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बिहार झारखंड नेटवर्क से बातचीत करने के लिए। प्रणाम प्रणाम मैडम, प्रणाम। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत धोपना प्रखंड देवीपुर से मुखिया संजय कुमार यादव, जिन्होंने बताया कि बीते 6 वर्षों से पंचायत में जनप्रतिनिधि के तौर पर है और पंचायत के विकास के सर्वाधिक प्रयास किए हैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने पंचायत में सड़कों के निर्माण पर कार्य किया है। इसके साथ ही शिक्षा को भी बेहतर बनाने पर अपना भरपूर योगदान दिया है। साथ ही महिलाओं के रोजगार को भी बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताया कि क्षेत्र की जनता उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर एक बार पुनः उन्हें अपना जनप्रतिनिधि अवश्य चुनेगी और अगर दोबारा चुन करके आते हैं तो पंचायत के विकास में जो भी और कमी रह गई है, जो योजनाएं अधूरी रह गई है, उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क।